ये कहानी पॉल और बी नाम के एक कपल के ऊपर आधारित है जो दिन रात घपाघप करने के लिए जंगल के बीच में बने हुए कैबिन में जाते हैं। अब इनके साथ वहाँ पर और क्या क्या होता है और क्या वो दोनों अपने इस महान काम को पूरा कर पाते हैं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हनीमून और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल बी और पॉल को देखते हैं जो घपाघप करने के लिए जंगलों के बीच में बने हुए बी के एक फैमिली कैबिन में आते हैं। दरअसल इन दोनों को दिन रात घपाघप ही करना था, इसलिए ये दोनों एक ऐसी सुनसान जगह पर आए थे जहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कैबिन में पहुंचने के बाद बी पॉल को सारा कैबिन दिखाती है, पर पॉल को कैबिन देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसकी हवस अभी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और उसे उसी टाइम ही धुआंधार घपाघप करना था। फाइनली पॉल की इच्छा पूरी हो जाती है और वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ते हैं। फिर रात को जब वो दोनों थककर सो रहे होते हैं तो अचानक बाहर खिड़की से उनके मुंह पर एक लाइट आती है। अब इन दोनों ने पूरी रात इतना घपाघप किया था कि इन दोनों को कोई होश नहीं होता कि बाहर से इन दोनों पर कोई नजर रख रहा है। अगले दिन बी और पॉल घूमने के लिए कैबिन के पास में ही एक तालाब में बोट लेकर जाते हैं। अब पूरी रात पलंग तोड़ने के बाद भी पॉल में इतनी हवस भरी हुई थी कि वो बोट पर ही बी को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों बोट के ऊपर ही घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल के पास में ही बसे हुए एक छोटे से टाउन में जाते हैं और वहाँ पर वो लंच के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं, पर पूरे टाउन में उन्हें बस एक ही रेस्टोरेंट मिलता है, इसलिए वो दोनों लंच के लिए वहाँ चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर गुस्से में वहाँ पर रखी हुई चीजों को तोड़ रहा होता है। फिर वो बी और पॉल को देखकर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। अब उस आदमी की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वो आदमी बी के पास आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो, मैं विल हूँ। फिर बी भी उसे पहचान लेती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल बी और विल बचपन के दोस्त थे और वो दोनों पहले एक साथ रिलेशनशिप में भी थे। फिर विल उनको बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, पर तभी वहाँ पर विल की वाइफ एनी आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एनी काफी डरी भी लग रही थी और उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब था। फिर विल उसके पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। रात को सोते वक्त बी पॉल को बोलती है कि आज एनी का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, शायद विल ने सही लड़की से शादी नहीं करी। पर इस पर पॉल उसे बोलता है कि तुम्हें उन दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर से पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आधी रात हो चुकी होती है और बी और पॉल भी सो रहे होते हैं। तभी अचानक अलार्म बजता है और पॉल को लगता है कि शायद सुबह हो गई है, इसलिए वो उठकर बाहर चला जाता है। पर जब वो घड़ी को देखता है तो उसमें 12 ही बजे होते हैं। फिर पॉल वापस सोने के लिए बेडरूम में आता है तो वो देखता है कि बी वहाँ पर नहीं है। फिर पॉल बी को पूरे कैबिन में ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। इस पर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। पॉल जंगल में थोड़ा ही आगे पहुंचता है और वो देखता है कि बी वहाँ पर बिना कपड़ों के अपने सर को नीचे झुकाकर खड़ी हुई है। फिर पॉल उसके पास जाकर उसे बुलाता है तो बी अचानक डर जाती है। फिर पॉल उसे अपनी शर्ट पहनाता है और उसे कैबिन के अंदर वापस ले आता है। थोड़ी देर बाद पॉल बी से पूछता है कि तुम बाहर क्या करने गई थी। इस पर बी उसे बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मैं नींद में चलते हुए बाहर चली गई थी। अब पॉल को ये काफी अजीब लग रहा था पर वो बी को कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन से पॉल ये नोटिस करता है कि बी बहुत अजीब बिहेव कर रही है। वो बहुत सारी चीजें भूलने लगी है और यहाँ तक कि उसे उनके रिलेशनशिप की पुरानी बातें भी याद नहीं है। इसके अलावा पॉल बी की थाई पर कुछ निशान देखता है और जब वो बी से पूछता है कि ये क्या है तो इस पर बी उसे बताती है कि ये निशान मच्छर के काटने से हुए हैं। पर अब पॉल बी की बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसी जंगल में वापस जाता है जहाँ पर उसे कल रात बी मिली थी। वहाँ ढूंढने पर पॉल को बी की एक ड्रेस मिलती है जो फटी हुई थी और उस पर कोई लिक्विड लगा हुआ था। रात होते ही पॉल में फिर से हवस जागने लगती है और वो बी के पास आकर उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है, पर इस बार बी उसे रोक देती है और बहाना बनाने लगती है कि वो थकी हुई है। अब ये सुनकर पॉल नाराज हो जाता है और वो बी से उसकी ड्रेस के बारे में पूछने लगता है, पर बी पॉल को झूठ बोलती है कि वो ड्रेस गंदी हो गई थी, इसलिए उसने उस ड्रेस को लॉन्ड्री में डाल दिया था। तभी पॉल बी को वो ड्रेस दिखाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। अब पॉल को ये लगने लगता है कि बी उसे धोखा दे रही है और इस पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों बिना घपाघप किए ही सो जाते हैं। रात को फिर से खिड़की से वही लाइट आती है, पर इस बार पॉल उस लाइट को देख लेता है और उसका पता लगाने के लिए बाहर चला जाता है। पर जब पॉल बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब पॉल को शक होने लगा था कि शायद बी का विल के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन हम बी को देखते हैं जो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि मेरा नाम बी है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है और इसके साथ ही वो अपने घर का एड्रेस भी लिखती है। पर जैसे ही पॉल वहाँ पर आता है तो पॉल को देखते ही वो अपनी डायरी को बंद करके छुपा लेती है। फिर पॉल बी के पास आता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों फिशिंग के लिए तालाब पर जाते हैं और वहाँ पर पॉल बी को बोलता है कि अब उन्हें वापस शहर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इस पर बी पॉल को मना कर देती है और बोलती है कि अभी तक हमने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया। फिर बी पॉल के नजदीक आती है और पॉल बी के मौत के कुएं में अपनी उंगली डालने लगता है।
फिर पॉल जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसकी उंगली पर खून लगा हुआ है और बी के मौत के कुएं से भी बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वापस कैबिन में आ जाते हैं और पॉल बी को बोलता है कि तुम्हें इस चीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर बी उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पर इस पर पॉल बी पर बहुत गुस्सा करता है और बी से पूछता है कि तुम आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। पॉल बी से ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारा विल के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तो इस पर बी उसे कोई जवाब नहीं देती। अब पॉल को यकीन हो चुका था कि बी का विल के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो विल से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। रास्ते में पॉल को एनी मिलती है और जब पॉल उससे बात करता है तो एनी भी उसको वही सब बातें बोलती है जो बी ने अपनी डायरी में लिखी थी, जैसे उसका नाम एनी है, उसके हस्बैंड का नाम विल है और उसके घर का एड्रेस। फिर पॉल एनी से पूछता है कि विल कहाँ पर है, तो एनी उसको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, और ये बोलकर एनी वहाँ से चली जाती है। फिर एनी जब वहाँ से जा रही होती है तो पॉल उसके पैरों पर भी वही निशान देखता है जो उसने बी के पैरों पर देखे थे। फिर पॉल को पानी के अंदर विल की तैरती हुई कैप मिलती है जिस पर खून लगा होता है। फिर पॉल जब उसे उठाकर देखता है तो वो समझ जाता है कि विल के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसके बाद पॉल छुपकर विल के घर में जाता है और देखता है कि वहाँ पर उनका कंप्यूटर रखा हुआ है और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। फिर पॉल उसमें कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग्स को प्ले करता है और देखता है कि एनी भी आधी रात को एक लाइट का पीछा करते हुए जंगलों के बीच में चली गई है। अब पॉल आगे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर पॉल उनकी दीवार पर देखता है कि वहाँ पर डायरी के पेज चिपके हुए हैं जिन पर वही सब बातें लिखी हुई हैं जो बी अपनी डायरी में लिख रही थी। फिर पॉल एक पेज उठाता है और देखता है कि उस पर वही लिक्विड लगा हुआ है जो उस दिन बी की ड्रेस पर लगा हुआ था। फिर पॉल भागता हुआ बी के पास आता है और उसको बोलता है कि विल के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और शायद वो मर गया है। पर इस पर बी उसे बोलती है कि पॉल के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि एनी तो उसे बचा रही थी। अब बी की ये बात सुनकर पॉल की फटकर हाथ में आ जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। फिर पॉल अपनी कार की चाबी ढूंढने लगता है, पर उसे वो चाबी कहीं नहीं मिल रही थी क्योंकि बी ने उसे छुपा दिया था। फिर पॉल बी के पास आकर उसे झगड़ा करने लगता है तो बी वहां से भागकर बाथरूम में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। इसके बाद जब पॉल बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वो देखता है कि बी एक लकड़ी को लेकर उसको अपनी मौत की गुफा में घुसा रही है। अब पॉल उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर वो उसे उठाकर बेडरूम में ले आता है और उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद पॉल बी से उसकी पुरानी यादों के बारे में पूछता है तो बी को कुछ भी याद नहीं होता। अब पॉल को कंफर्म हो गया था कि बी के साथ भी कुछ गलत हुआ है। इसके बाद पॉल देखता है कि बी की मौत की गुफा में से कुछ बाहर आ रहा है। फिर पॉल उसकी मौत की गुफा में अपना हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसमें से एक लंबा सा क्रिएचर बाहर निकलता है। पॉल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर बी आ जाती है और वो पॉल को बताती है कि उस रात जब खिड़की में से लाइट आई थी तो वो उसको देखकर उसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाई, और फिर जब वो जंगल में पहुंची तो वहां पर किसी एंटिटी ने उसकी मौत की गुफा में उस क्रिएचर को डाल दिया। बी उसको ये भी बताती है कि कुछ दिनों बाद वो उसको लेने के लिए आएंगे और उसने ये सब पॉल को बचाने के लिए किया। फिर पॉल उसे बोलता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए और हम शहर जाकर पुलिस को सारी बातें बता देंगे। पर तभी वहाँ पर वापस वो लाइट बी के ऊपर आती है और फिर भी पॉल को धक्का देकर अपने से दूर कर देती है और बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर पॉल वहां से भागने वाला होता है कि तभी बी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन जब पॉल की आंख खुलती है तो वो एक बोट में बंधा हुआ होता है। फिर बी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, इसलिए तुम पानी के अंदर चले जाओ, वहां तुम सेफ रहोगे। पर पॉल बी को मना करता है कि प्लीज ये सब मत करो। पर बी पॉल की किसी भी बात को नहीं सुनती और वो पॉल को एक एंकल से बांधकर उसे पानी के अंदर फेंक देती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम बी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बैठकर टीवी पर अपनी वेडिंग फिल्म देख रही है। फिर थोड़ी देर बाद एनी भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस लाइट के पीछे जंगल में जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं